नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित विषय का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8वीं गणित विषय पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन पेपर के सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछा है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। आपको चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बताना है। सही आंसर आपका 360 डिग्री रहेगा। आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा है, किसी संख्या के तिगुनी में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है तो वह संख्या कौन सी है। यहाँ पर आपको आंसर में 26 बताना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। आपसे पूछा गया है, किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर संख्या आप 1 से मान सकते। 3 गुने में 15 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 93। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 26 आंसर निकलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग होता है। यहाँ पर आपको षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग बताना है। तो आपका सही आंसर रहेगा 720 डिग्री। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, 120 का 20% होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से 120 का 20% निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास 12 × 2 बचेगा, जिसका आंसर होगा 24। तो यहाँ आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण है। तो संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण को हम चित्रालेख कहते हैं। तो आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। इसके बाद आगे आपसे यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। इन सभी रिक्त स्थानों का हम आंसर देख लेते हैं। आंसर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला है, संख्या पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है तो आगे आपको लिखना है 49। इसके बाद किसी संख्या के 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना है। प्रश्न है, बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 9, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, एक पदी और द्विपदी का गुणनफल होगा। यदि हम एक पदी और द्विपदी का गुणनफल करते हैं तो आंसर हमें द्विपदी मिलेगा। इसके आगे यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। 2 नंबर वाले ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11 का आंसर हमने लिखा है, माना वह संख्या 1 से है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माना वह संख्या 1 से है, x के बटे में हम 8 रखेंगे। किसी संख्या में 8 से भाग देने पर 1 से में हम 8 से भाग देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा -24। इस तरीके से आपको इस पूरे समीकरण को हल करना है। तो यहाँ आपका सही आंसर -24 रहेगा। इसके बाद आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 है, एक थैले में 5 लाल गेंदें और 3 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। थैले में आप देख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे थैले में कुल गेंद हमें 5 और 3 गेंदें दी गई, तो कुल गेंद हमारे पास 8 हो गई। प्रायिकता का सूत्र यहाँ पर आपको लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है संभावित घटना बटे कुल घटना। संभावित हमारे पास 5 है क्योंकि हमें लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है, और कुल घटना हमारे पास 8 है। तो सही आंसर आपका रहेगा, अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता 5/8 है। इसके आगे आपसे प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, 1296 का वर्गमूल ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 14 में 27,000 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो इन दोनों प्रश्न का भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। वर्गमूल और घनमूल आपको इस तरीके से निकालना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 और 14 दोनों का आंसर आपको दिया हुआ है।
आप चाहें तो इस आंसर की PDF ले सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां पर आपको इस गणित पेपर के सभी प्रश्नों का हल PDF सहित मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा है 360 का 30% ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15 और 16। 15 में आपको 360 का 30% निकालना है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसका 30% निकालेंगे। 360 गुणित 30/100, यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो 108 निकलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम 11 का करेंगे तो आप देखेंगे 35 का हमें 25 से बटे में अनुपात निकालना है, तो 35 और 25 हम रखेंगे, इसे 5 के पहाड़ से हम काट देंगे, अनुपात हमारा होगा 7:5। इसके आगे आपको यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लघुत्तरी प्रश्न आपसे यहाँ पर 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वहाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और प्रश्न नंबर 18 है, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाहर कोणों की माप का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों प्रश्नों का आंसर देखेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 17 का आंसर दिया हुआ है, आपको 200 का वर्गमूल निकालना है। आपका आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ 2 का जोड़ा नहीं है, यदि हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पूर्ण संख्या बन जाएगी। हमसे पूछा गया था वहाँ संख्या कौन सी, तो वहाँ संख्या आपके लिए 2 होगी। इसी के साथ यहाँ पर आपसे अगला प्रश्न 18 पूछा गया था, जिसका हल आपको इस तरीके से बताना है। इसके आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 19 से, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें, थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अनुकूल परिणाम बटे आपको कुल परिणाम करना है। आपका आंसर 1/3 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 का उत्तर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 20 में आपका उत्तर रहेगा 2/3। इसके आगे प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है, वहाँ छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण बन जाए। और प्रश्न नंबर 22 है, किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या को आधा कर दे तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा। यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 21। इसके बाद प्रश्न नंबर 22। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 है, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब है तो वहाँ ताल में कितनी जगह घेरेगी। इसी प्रकार आपको प्रश्न नंबर 24, 25 और 26 दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 23 का आंसर दिखेगा, घन का आयतन आपको निकालना है, तो घन का आयतन आपका निकलेगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर आपको 24वां प्रश्न दिया गया था, पंक्ति में कितने वर्गमूल हैं, कितनी पौधे लगेंगे। तो यहाँ पर संख्या दी गई है, पंक्तियों की संख्या 25 रहेगी और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 25 रहेगी। ये आपका उत्तर रहेगा प्रश्न नंबर 24 का। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 का आपको उत्तर दिया गया है और प्रश्न नंबर 26 का। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।